क्वेश्चन आपका देखिए रहा, भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया गया था। तो भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया गया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है आपका देखिए कह रहा है एल्बर आल्टो द्वारा, या फिर माइकल ग्रेप्स द्वारा, या फिर सी नंबर एडविन लुटियंस द्वारा, या फिर रेंजो पियाने द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है किसके द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा सी नंबर एडविन लुटियंस। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहीं पर कह रहा है रघुवीर चौधरी को किस भाषा या क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनको देखिए कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल ही आपको करना है गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, या फिर तेलुगु में। तो ये आपको राइट आंसर करना है, इसमें इनको कब मिला, कब दिया गया था, तो बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है यहाँ पर। तो चलिएगा आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका गुजराती आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। जो लोग ए नंबर कर रहे हैं ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग होता है। किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में यूज होता है, इसको आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑक्सीब्यूटिनिन, या फिर आपका ट्रेमोडाल, या फिर सुमैक्ट्रीट्रेमेन, या फिर आपका कह रहा है विप्रोयोन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप इसे यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा आपका ट्रेमोडॉल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा ट्रेमोडाल, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेमोडाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेमोडाल को देखिए हताशा रोधी दवा के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है किस एक की वजह से होता है। ये देखिए आपका मिट्टी में उगती है, या फिर कैरेटीन, या फिर आपका कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आती, या फिर डी नंबर कह रहा है संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे और आप सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कैरेटीन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा गाजर जो होती है ना कैरेटीन के कारण ही क्या होती है, कैसी होती है, नारंगी होती है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है, क्या होता है आपका प्रोटोटॉक्सिन्स, या फिर आपका कह रहा है न्यूट्रोटॉक्सिन्स, या फिर आपका कह रहा है इलेक्ट्रोटॉक्सिन्स, या फिर आपका कह रहा है जूटाक्सिन्स। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर करना है। तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पर भैया करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा 5 में आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका होता है जूटॉक्सिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सांप के लार में जो होता है जूटॉक्सिन से होता है, क्या होता है, जूटॉक्सिन होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल है, भाई भारी जल है, तो ये आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। भारी जल है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, भारी जल क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, भारी जल क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका दिया गया है मोनोटेरियम ऑक्साइड, या फिर पॉलीटेरियम ऑक्साइड, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर ट्रांसियम ऑक्साइड। तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है 6 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर देखिए भारी जल में क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। तो यहाँ पर गैलियम की है, सोडियम की है, आर्सेनिक की है, या फिर सीजियम की है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो है ना किसकी है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है एक चीज। तो यहाँ पर देखें किसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो होती है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, आर्सेनिक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पर कह रहा है एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं। एक टीबी के बराबर आपके कितने जीबी होते हैं, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा। एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं, 128, 256, 512 या फिर 1024। तो भैया एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर आपका एक जीबी बराबर कितने जीबी होते हैं, तो यहाँ पर आपका 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में कह रहा भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को नाम दिया गया है स्थानों से, या राजनीतिकों से, या फिर उत्सवों से, या फिर प्राणियों से। तो जो भारत में हवाई अड्डे हैं उनका नाम दिया गया है, किससे दिया गया है, किससे रिलेटेड है। तो सबसे बिल्कुल ही राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा नाम दिया गया है तो राजनीतियों का नाम दिया गया है, जैसे आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, आपका दिल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और आपका ये अहमदाबाद में पड़ता है, और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका पटना में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा आपको बताना भैया कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर करना आप सभी लोगों को, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा।
तो आपका देखिए दिया है धर्मशाला हवाई अड्डा या फिर पिथौरागढ़ हवाई अड्डा या फिर लेह हवाई अड्डा या फिर देहरादून हवाई अड्डा। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बिल्कुल आप सी नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका है ये लेह हवाई अड्डा है, ये देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। इसकी जो लगभग ऊंचाई है कितनी है, 3000 मीटर। कितनी है भाई, 3000 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। तो यहाँ पर आपका जो होगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। विश्व की सबसे लंबी सीमा किन 2 देशों के बीच में है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किन 2 देशों के बीच में हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन या स्विट्जरलैंड या इटली या फिर कनाडा एवं यूएसए। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा कनाडा और यूएसए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है ना यहाँ पर आप राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखिए विश्व की सबसे लंबी जो भूमि सीमा है कनाडा और यूएसए के बीच में है, या कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच में, तथा दूसरे और चौथे सबसे बड़े देशों के बीच में साझा किया गया, जो जिसमें क्या इसकी स्तरीय सीमा जो है ना 8891 किलोमीटर। कितनी है, 8891 किलोमीटर। ठीक है ना। और आपकी इसमें बात करेंगे जो इसकी अलास्का से सीमा लगी ये आपकी लगी इसमें यहाँ पर 2475। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बगदाद की राजधानी क्या हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर बताइएगा बगदाद की राजधानी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बगदाद की राजधानी बताइएगा क्या हो जाएगी। अब तो इराक होगी, थाईलैंड होगी, चाइना होगी या फिर रूस होगी। तो बगदाद की यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगी राजधानी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, बगदाद की जो राजधानी क्या हो जाएगी, इराक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इराक आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, हैदराबाद है, औरंगाबाद, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, किस जगह पर हो जाएगा। बीबी का मकबरा आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो इसका निर्माण जो है ना मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब के जो शहजादे आजम खान ने 7वीं शताब्दी के अंत में कराया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा औरंगाबाद, कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा औरंगाबाद, बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार बता चुके भाई, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, 1764, 1726 या 1540 या फिर 1857। तो भाई आपकी जो कन्नौज की लड़ी गई है तो ये कब लड़ी गई थी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं ये तो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। 17 मई और 1540 को, 17 मई और 1540, 17 मई और 1540 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो कह रहा जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने या सन ने या फिर आपका नोबेल ने या फिर कह रहा है ऑरकेल ने। तो जावा को आपको बताना है किसने विकसित किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सन, किसने, सन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन आपका एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो सन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। तो ये आपको राइट आंसर करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी तो ये आपको बताना है। आपका देखिए मैक्स प्लांक है, मार्क्स निकोलस या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर अल्फ्रेड हिचकॉक। तो यहाँ पर आपको 16 में करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो मैक्स प्लांक आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका मैक्स प्लांक यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस वस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि कह रहा गति में रहते हुए घूर्णन की गति किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। कच्छी गति कहते हैं या फिर आपका वृत्तीय गति कहते हैं, घुमाव गति कहते हैं या फिर दोलनी गति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर जो करना है 17 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, कच्छी गति आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से या फिर राजनीति के निर्देशिक सिद्धांत से। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो 18 में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था, ये आपको राइट आंसर यहाँ पर करना है। तो हैरी पॉटर श्रृंखला को भाई किसने लिखा था, बिल्कुल आपको बताना है। कह रहा J.R. टोकिंस ने या फिर J.R. मार्टिन ने या फिर J.K. राउलिंग ने या फिर स्टीफन किंग ने। तो हैरी पॉटर को भैया किसने लिखा था, आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा 19 में आपको बताना हैरी पॉटर को किसने लिखा था।
तो बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, जॉर्ज आर आर मार्टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज आपका देखिए हो जाएगा, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा था, जेके रोलिंग ने, बिल्कुल हाँ यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, जेके रोलिंग हो जाएगा, जेके रोलिंग आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा। 18 का आपका 19 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अधिकार प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या फिर आपका दिया गया है अनुच्छेद 364। तो राष्ट्रपति को आपको बताना है किस अनुच्छेद का प्राप्त होता है, तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 360। आर्टिकल आपका 360 जो है ना, वित्तीय आपत्ति घोषणा की शक्ति करने को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा विषय शामिल नहीं है? जंगल है, मजदूर संघ है, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगल जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो बचेगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा, शेयर बाजार आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, शेयर बाजार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को आपको कह रहा स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है, ये आपको बताना है क्या प्राप्त है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या फिर वित्तीय आपातकाल की घोषणा या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो यहाँ पर ये बताना है क्या प्राप्त है, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। 22 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में हो जाएगा, ये आपको बताना है। 23 आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, कर्नाटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्नाटक में जो आपका है जलप्रपात आपका कुचिकल है, ये सबसे ऊंचा है, 455 मीटर है, बिल्कुल आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन आपका नीलाक्षण की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? नीलाक्षण की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? जलोढ़, लाल, लैटराइट या फिर काली। तो कौन सी मिट्टी कहलाती है, यहाँ पर ये आपको राइट आंसर करना है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन नीलाक्षण की ओर प्रवृत्ति करती है, तो आपकी क्या कहलाती है? 24 नंबर में बताएंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल। आपकी कौन सी हो जाएगी, लाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास कुमार, हेलो सर, बिल्कुल है विकास। तो नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है रेगिस्तान क्षेत्र में आपका मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो आपका मशरूम चट्टान का ये है ना, किसका उदाहरण है? अपघर्षण का या फिर अपरदन का या फिर आपका कह रहा है अपवाह संकुंचन का या फिर यहाँ पर दिया गया आपका दिया गया शनि घर्षण का। तो यहाँ पर आपको करना है किसका हो जाएगा, बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, डी नंबर में 25 का करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो बनेगा, अपरदन आपका राइट आंसर बन जाएगा, अपरदन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल देखें ग्रांड कैनियन किस नदी में है? आपका दिया गया ओहाओ या फिर आपका दिया गया मिसिसिपी या फिर कह रहा है कैलोरेडो या फिर कह रहा है कोलंबिया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना डी में आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर 26 में आपका करना है, क्या हो जाएगा, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो यहाँ पर जो आपका ग्रैंड कैनियन आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा कैलिडो, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा कैलिडो, सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ, यूएसए में भाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना उच्च दाब आपको दिया गया, उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं? यहाँ पर कह रहा है हार्स आपका दिया गया, हार्स लेटिट्यूड्स या फिर आपका कह रहा है रोरिंग फोर्टीज या फिर कह रहा है फुल आपका दिया गया है फ्लूरिसस फैक्टीज या फिर आपका कह रहा है स्क्रीचिंग सिक्टीज। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या करेगा, 27 में आपका जो बनेगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, हार्स लेटिट्यूड्स आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है या फिर आपका थायराइड ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया 28 में क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा भैया हो जाएगा, बी नंबर आपका हाइपोथैलेमस, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बिल्कुल देखिए विकास का करेक्ट आंसर आ रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या फिर अमाशय में।
तो भाई ये कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं ये आपको बताना है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर करना है। तो ये कहाँ पर नष्ट होती हैं, ये आपकी होती हैं प्लीहा में। कहाँ पर होती हैं, प्लीहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। कह रहा है कौन सा संगठन का मुख्यालय उससे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि मुख्यालय की बात की थी, जीए में सारे क्वेश्चन कराए थे। खाद्य तथा कृषि विकास संगठन आपका रोम, अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन लंदन, इंटरपोल का आपका दिया गया लिनोन, अंतरराष्ट्रीय डाक का है घर का है बर्न। तो यहाँ पर आपको 30 में करना है राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कौन सा कह रहा सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय देखिए आपका है वहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में, कहाँ पर कनाडा याद रखें, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष बाकी देखिए यहाँ पर कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉपरनिकस ने या डाल्टन ने या फिर कह रहा है आइजैक न्यूटन ने या फिर जेम्स वाट ने। तो भैया गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर इसको राइट आंसर आप सभी लोग करना है, क्या हो जाएगा। तो भैया किसको प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका आइजैक न्यूटन क्या बनेगा, सी नंबर आपका क्या बनेगा, सी नंबर आइजैक न्यूटन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आइजैक न्यूटन यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की तकनीक है, समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की तकनीक क्या है। आसवन है आपका दिया गया, क्रोमेटोग्राफी या फिर कह रहा है ऊर्ध्वपातन या फिर क्रिस्टलीकरण, कौन सी है यहाँ पर आपको बताना। समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की तकनीक आपको राइट आंसर करना है। 32 में क्या कौन सी हो जाएगी, तो ये आपका कौन सी होती है, क्रिस्टलीकरण। समुद्र में जल में नमक प्राप्त करने की जो तकनीक होती है ये आपकी क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कह रहा है एक्वाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, एक्वाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, जल संरक्षण से या जलीय जीव संरक्षण से या फिर इंटरपोल से या फिर परमाणु ऊर्जा से। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, एक्वाला प्रोजेक्ट है जो, तो ये इसका किससे संबंध है, तो ये आपका संबंध हो जाएगा किससे, इंटरपोल से। आपका किससे संबंधित है, इंटरपोल से, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, दुनिया के दूर दराज के जो इलाके हैं इंटरनेट से यहाँ पहुंचाने के लिए इसको फेसबुक द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो किसको, यहाँ पर देखिए एक्वाला प्रोजेक्ट को। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्राणी जगत में सबसे बड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा है मोलस्का और आपका दिया है एकाइनोडर्मेटा या फिर हेमिकार्डेटा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो बिल्कुल आप जल्दी से करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर आर्थ्रोपोडा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा भाई, आर्थ्रोपोडा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सिन नामक हार्मोन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, डार्विन, मिलर या फिर आपका देखिए कह रहा है कुरोसावा या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर जल्दी से करें, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका हो जाएगा किसके द्वारा, डार्विन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पर डार्विन, हाँ डार्विन ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कह रहा है सत्य भावा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, सत्य भावा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फिर खान मंत्रालय, फिर संस्कृत मंत्रालय। तो सत्य भावा आपको बताना पोर्टल किस सभा की है। 36 में राइट आंसर जो करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खान मंत्रालय। क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर गाल्जी गाया, इनमें से कोई नहीं। किसको भैया कहा जाता है, बिल्कुल आप राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भाई किसको कहा जाता है, आपको लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली जो है ना लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमनेस्टी इंटरनेशनल है, भाई अमनेस्टी इंटरनेशनल है तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक अधिकरण है, महिला आपका अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन या मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित या विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका दिया गया एक प्रभाग। तो यहाँ पर 38 में देखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन आपका यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है, पुणे, मंगलौर या फिर कोची या फिर मदुरई। तो कहाँ तक कहा जाता है, सार का यहाँ पर आपको बताना पुणे ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे, पुणे ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन नाम ही बता रहे हैं। तो ये नंबर आपका हो जाएगा, इसको कहा जाता है पुणे कहा जाता है। चलिएगा, सार का मुख्यालय, उसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार करा चुके भाई। सार का मुख्यालय बहुत बार क्वेश्चन कराया, सार का मुख्यालय कहाँ, ढाका है, भूटान है, नई दिल्ली या फिर आपका काठमांडू। तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर करेंगे, सार का जो मुख्यालय आपका काठमांडू, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है। तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड या गुजरात। तो यहाँ पर आप 41 का राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल किस राज्य को भारत के सबसे छोटे स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिहार। क्या बनेगा भाई, बिहार इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस आपका देखिए जोस रामोस हार्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के नाम से शपथ ली। तो आपका पूर्वी तिमोर, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया फिर पापुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर 42 में करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका देखिए पूर्वी तिमोर, आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल INC को हटा दिया। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर सऊदी अरब या फिर अल्फानेट या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो भैया किस कंपनी को हटा दिया, यहाँ पर देखेंगे 43 का नंबर आपका हो जाएगा सऊदी, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सऊदी आरामको, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है, 30 जून को या फिर 29 जून को या फिर 1 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को। तो बिल्कुल हाँ राइट आंसर आ रहा है विकास, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 44 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 1 जुलाई आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से करेंगे भाई, 9:30 बजे से आपकी क्लास है, एक और क्लास है। कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 14 मई 2022 को राष्ट्रीय साइबर आपका दिया गया फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो भाई ये कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है हैदराबाद। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, किस फुटबॉल टीम ने 2021-22 में आपका देखिए कह रहा है जो प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बायर्न म्यूनिक ने या फिर आपका मैनचेस्टर सिटी ने, एस्टन विला ने, फिर बार्सिलोना ने। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैनचेस्टर सिटी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जनरल एमएम नरवाने की, कह रहा है जनरल एमएम नरवाने की जगह अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको नामित किया गया है। तो बिल्कुल 47 का राइट आंसर करेंगे भाई, किसको नामित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप किसको नामित किया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा आपका मनोज पांडे। क्या हो जाएगा, मनोज पांडे आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है व्यक्तिगत श्रेणी के कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में किसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका 48 का राइट आंसर करना है भाई, किसको सम्मानित किया गया था। तो विक्रम मल्होत्रा को, राधिका राव को, या निखिल आडवाणी को, या फिर भूषण कुमार को। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 48 का भूषण कुमार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा आगामी आपका देखिए दिया गया आगामी 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल आप 49 का करेक्ट आंसर करेंगे भाई, किसको नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको किसको, हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द मेवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन, द मेवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे हरीश चंद्र मेहता। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर।